नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मजे होंगे भैया आपके, है ना। और नहीं भी होंगे तो भी चलता है, जीवन है। ठीक है भाई। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा मेनली ये रहेगा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी अपन कवर करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना आपका दे रखा है नेफ्रॉन के बारे में वो सारी जानकारी हम इस लेक्चर में लेंगे। मेनली हम बहुत सारे इसमें जानकारी जेएफआर के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पीसीटी, डीसीटी और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंतर्गत रहेगी। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं 83 से, तो वो आप उसमें जाकर मैसेज कर सकते हैं। कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं, क्या नाम है आपका और कौन सी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लिख कर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। रही बात टेलीग्राम की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और भी जो आप यदि ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप की भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो रहेगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने पहला जो लेक्चर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो मैंने पढ़ाया था आई, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बेटा नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में। और भी आपके लिए खुशखबरी है, जैसे अपना 15 अगस्त आ रहा है। ठीक है, उसके बिहाफ पर हमने कोर्स के बारे में कुछ छूट दी है पैसे के रूप में, एक तरह से कि जो ज्यादा अमाउंट था उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, बस विद इन कुछ दिन के लिए रहेगा। उसके बारे में और भी बात मैं करूंगा आगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, अपने टॉपिक की। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है होता बेटा? नेफ्रॉन आपको पता होना चाहिए कि अपने शरीर के अंदर अपनी जो किडनी होती है वो कितनी होती है? पैर में होती है, जोड़ी में होती है, एक इधर और एक इधर। और किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है भैया? एड्रेनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी ये किडनी है ना। सबसे पहले मैं किडनी के बारे में जाऊं तो भैया किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड रहती है? यहां पर एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपके आप देख सकते हैं कि एक रिनल आर्टरी और एक रिनल वेन होता है, मतलब एक शिरा होती है, एक धमनी होती है, शुद्ध रक्त आती है और अशुद्ध रक्त आती है। ठीक है, ये आपके शुद्ध रक्त की, और ये कौन सा हो गया बेटा आपके? ये हो गई अशुद्ध रक्त की। ठीक है, यहां से आपका ये कलेक्ट होते हुए, है ना, ये होती मूत्रवाहिनी एक तरह से। क्या होती बेटा? मूत्रवाहिनी। ठीक, चलो इतना तो आपको पता होगा, आप शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर यहां पर इस पार्ट को बोलते हैं केलेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? केलेक्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कौन समोसे जैसा इस तरह से कौन देख रहे हैं, ये भाग कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। और जिसे हिंदी में कहते हैं मध्यांश। क्या कहते हैं बेटा? मध्यांश। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है, लेकिन नेफ्रॉन के बारे उससे भी पहले अपने को किडनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका क्या? नेफ्रॉन। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये है ना, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये होता है आपका कोटेक्स। कौन सा भाग होता है बेटा? कोटेक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वलकुट। क्या बोला जाता है बेटा? वलकुट। ठीक है, लेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि लेयर क्या होती है, सारी चीजें। ठीक है, अपना मोटे मोटे तौर पर अपना ये पता होना चाहिए कि इस तरह का शेप जो होता है, इस तरह का जो आप शेप देख रहे हैं त्रिकोण जैसा, पिरामिड जैसा, वो होता है मेडुला। क्या होता है बेटा? मेडुला। ठीक है, और ये वाला भाग मेडुला के बाहर का भाग क्या कहलाता है? कोटेक्स कहलाता है, वलकुट कहलाता है। ठीक है, आपका जो नेफ्रॉन जो होता है, आपको पता है कि किडनी की सरासमत इकाई, मतलब एक बोले कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। आपका जो संरचनात्मक इकाई होगी आपके किडनी की वो क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन कहलाएगी। और एक किडनी में आपके 1 मिलियन, कितने बेटा? 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं? 1 मिलियन। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। ठीक, रही बात आपकी नेफ्रॉन क्या होता है, यह यह वक्र की कार्यात्मक एवं
संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, और कितना होता है बेटा 1 मिलियन। एक किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन कितने मिलेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। मतलब कुल मिला के एक किडनी के अंदर आपको 10 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो इतनी बात आप मुझे समझ में आ गई होगी। जैसे अपनी बॉडी की एक इकाई होती है सेल, है ना, उसी तरह से किडनी की भी क्या होती है आपकी एक यूनिट होती है जिससे मिलकर वो बनी होती है। जो ज्यादा उसमें सेल होती है तो वो होता है नेफ्रॉन। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 11वीं में, है ना, 11वीं के ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में। ठीक है बेटा, चलो तो आपकी वक्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है नेफ्रॉन होता है, और एक किडनी के अंदर आपकी ये मिलती है। रही बात आपकी मेडुला की, तो ये जो शेप है आपका ये मेडुला है, और बाहरी जो शेप है आपका जो यहां पर दिख रहा है ये वाला शेप, जैसे मैं यहां पर व्हाइट कलर का ये लिख रहा हूं देख रहा हूं यहां पर, है ना, ये वाला जो शेप दिख रहा है वो कहलाता है आपका वल्कुट कहलाता है, मध्य ये कोटेक्स कहलाता है। ठीक है, आपके जो सामान्य तौर पर देखा जाए तो दो तरह के आपके नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें कि जक्स्टाग्लोमेरुलस होता है कि भैया कॉन्टेक्स वाले होते हैं। ठीक है, 80% ज्यादा सामान्य तौर पर वो होते हैं और 20% आपके जक्स्टाग्लोमेरुलस वाले होते हैं। मेकुला सेल होती है ना, कौन सा सिस्टम चलता है, दूसरे मेकुला जक्स्टाग्लोमेरुलस है, रास सिस्टम, ये सारी बातें थोड़ी सी अलग है ना, उनके बारे में बात अभी अपन नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में दे रखा है रास सिस्टम के बारे में, वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोर्स में भी बहुत बढ़िया तरीके से उसमें रखेंगे अपन। ठीक बेटा, रही बात आपके उन नेफ्रॉन की जो सामान्य तौर पर 80% जो नेफ्रॉन होते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, होता कैसा है। देखो आपका जो नेफ्रॉन वाला भाग रहेगा इस तरह से नेफ्रॉन होता है, आपने देखा होगा, है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो आपका ये वाला भाग जो मुंह वाला भाग है एक तरह से, ये वाला भाग आपके किस में होता है और ये वाला भाग किस में होता है। देखो नीचे आपके हेनले लूप वाला भाग है बेटा, आपके हेनले लूप वाला भाग है आपके नेफ्रॉन का, नीचे वाला भाग में बताऊंगा हेनले लूप क्या होता है। नीचे वाला भाग किस में होता है, सामान्य तौर पर मेडुला के अंदर होता है, मध्यांश के अंदर होता है। ऊपर वाला भाग किसके अंदर होता है, आपके कोटेक्स के अंदर होता है, आपके वल्कुट के अंदर होता है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपके आपके जो हेनले लूप जो होगा आपका, ये जो इस तरह से पिन शेप का लूप है, पिन आल्पिन होती है ना, मतलब ये सेप्टी पिन, उस तरह का जो शेप होता है हेनले लूप, वो हेनले लूप किसके अंदर होता है, मेडुला के अंदर। और ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है और पीसीटी और डीसीटी है, ये आपके किस में होते हैं, वल्कुट के अंदर होते हैं, मध्यांश के अंदर आपका हेनले लूप होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात सिंपल सादी है, आपको आनी चाहिए। ठीक, चलो बात करते हैं नेफ्रॉन की, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, हेलो हेलो, तो आप देख सकते हैं जो शुरुआत जो है बेटा वो है आपके किससे, दो तरह से आप यह देख सकते हैं। एक है अभिवाही धमनी, मैं यहाँ पे आगे बनाऊंगा बढ़िया तरीके से, डोंट वरी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो हो जाएगा, डोंट वरी। फिर होता है ग्लोमेरुलस, आप ये गुच्छा देख रहे हैं, ठीक है, कोशिका गुच्छ। बाउमेन कैप्सूल, ये आपके इस तरह से। ठीक है, आरोही भुजा, सॉरी अवरोही जो नीचे ले जा रही है ब्लड को नीचे। ठीक है, ये आरोही ये जो ऊपर ले जा रही है। ठीक है, आपकी पीसीटी ये हो गई बेटा, और डीसीटी ये हो गया, और ये क्या हो गई संग्रही नलिका, जिसमें यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, मैं इसको बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको, ये यहां पर देख लीजिए। देखो सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये नेफ्रॉन जो है वो एक तरह से मैंने इसको क्या कर दिया थोड़ा सा, मतलब होता तो ये पीसीटी जो होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर कोइल्ड रूप में यहाँ पर ग्लोमेरुलस के पास में रहती है, लेकिन ये ठीक है ना, अपन थोड़ा दूर बना रहे थोड़ा सीखने के लिए। ठीक है, चलो ये वाला जो शेप है, ये हरे कलर का जो शेप आप देख रहे हैं, ये होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है बेटा, सॉरी, ये होता है आपका बोमेन कैप्सूल। क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ही पड़ा है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो यहां से रक्त आ रहा है और यहां से रक्त जाता है, ठीक है, ये जो रक्त आता है इसको बोलते हैं अपन एफरेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफरेंट, है ना, इफ्रेनेटरी, ये इसको बोलते हैं अपवाही। क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में अपवाही। ठीक है, और जो ले जाती है उसे बोलते हैं अपवाही। क्या बोलते हैं, ये अपवाही हो गया।
इसको बोलते हैं अभिवाही, इफरेंट। क्या बोलते हैं? इफरेंट। ये हो गया अभिवाही, ठीक है। ले जाने वाली क्या होती? थोड़ी सी मोटी होती, और सॉरी, लाने वाली कौन सी होती है? ब्लड को मोटी होती है, और छोटी पतली कौन सी होती है? आपकी अभिवाही होती है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इफरेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इफरेंट, ठीक है। पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद डिटेल में एक चीज बताएंगे, ठीक। ये होता है बाउमिन कैप्सूल, ठीक। ये होती है आपकी पीसीटी। क्या होती है? पीसीटी, है ना। मैं आगे बात करूंगा। प्रोक्सिमल कोवलेंट ट्यूब बोलते हैं समीपस्थ। क्या होता है? ये होती समीपस्थ और होती दूरस्थ। समीपस्थ नलिका, ठीक है। और ये क्या है बेटा? आपकी डीसीटी। ये पीसीटी है, तो ये क्या बेटा? डीसीटी। इसको बोलते हैं डिस्टल कोवलेंट ट्यूब, मतलब दूरस्थ। क्या बोलते हैं बेटा? दूरस्थ। दूरस्थ नलिका होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये पिन शेप, ये होता है हेनले लूप। क्या होता है बेटा? हेनले लूप, है ना। क्या होता है? हेनले लूप। आप देख रहे हैं पिन जैसा शेप है, ठीक है। ये आपकी हो गई संग्रही नलिका, ये हो गई संग्रहिता। मतलब एक तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? क्या कहलाता है? कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, ठीक है। फिर से देख रहे हैं, नेफ्रॉन जो है बेटा आपकी, ये अफरेंट वाली, ये अभिवाही मोटी होती है, ये पतली होती है। ये ब्लड ला रही है, एक ले जा रही है, ठीक है। और इसको जो लाल कलर का जो देख रहे हैं आप, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है बेटा? ग्लोमेरुलस, ठीक। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, एक तरह से जो ग्लोमेरुलस है, ये कोशिका गुच्छ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका गुच्छ। देख रहे हैं बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है बंडल तरीके से, है ना। यही तो छन्ने का काम करता है मेनली, ठीक है ना। मेनली आपका जो पूरा नेफ्रॉन ही एक तरह से क्या है? किडनी का छन्ने का काम करता है, ठीक है। और ब्लड आता है मेनली यहां पर आता है, और यहां से क्या होगा? छने का क्या होता है? छनता है यहां पर, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू, ठीक है। तो आपकी जो मेन मेन चीज है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। मतलब अपने को यूरिन बनाना है भैया, क्या बनाना है? ब्लड में से यूरिन निकालना है। क्यों निकालना है भैया यूरिन? अपने को यूरिन निकालना ही क्यों है? देखो, यूरिन के साथ अपने को मेनली हानिकारक चीज निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? हानिकारक चीज। कैसे? जैसे अपना क्या होता है, एक तरह से देख लो, अपना शरीर, अपना जो शरीर है मेनली वो क्या बाहर निकालता है? यूरिया बाहर निकालता है। लेकिन अपन प्रोटीन खाते हैं, खासकर जो प्रोटीन होता है वो अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाता है? अमोनिया, ठीक है। अब ये है हानिकारक चीज। क्या है हानिकारक चीज? आपका जो अमोनिया बन गया, आपका जो अमोनिया बन गया, अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज कर रहा है? आपका यूरिया में कौन चेंज कर रहा है भैया? NH2CO NH2। कौन चेंज कर रहा है? लीवर करता है, यकृत करता है। कौन करता है बेटा? यकृत, ठीक है। लीवर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, अमोनिया से यूरिया में कौन चेंज कर रहा है? तो यकृत करता है, ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ये कम हानिकारक होता है। लेकिन अपने को यूरिया को क्या करना है? बाहर करना है। तो अपन किससे बाहर करेंगे बेटा? किडनी से बाहर करते हैं। किससे बाहर करते हैं? किडनी से। और किसके थ्रू करते हैं? मूत्र के साथ। आपका यूरिन क्या करते हैं? किडनी, अपना यूरिया क्या होता है? मूत्र के साथ क्या होता है? बाहर चला जाता है, ठीक है। इसलिए अपने को एक तरह से क्या है? रक्त का छन्ना है एक तरह से अपना क्या? किडनी। और किडनी में मुख्य कार्य किसका है? नेफ्रॉन का। तो यही काम करता है भैया। नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिन बनाता है। क्या बनाता है? यूरिन बनाता है, ठीक है। और नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग चीज वो अलग अलग काम करेगी। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला क्या है बेटा? आपका ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड आता है, ठीक है। यहां थोड़ा बहुत छन्ना हो जाता है। यहां पर क्या होती है? बहुत यहां पर इफरेंट वे, ये आपकी वेन्स और आर्टरी दोनों होती, शिरा और धमनी होती है ना आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिनल आर्टरी और रिनल वेन, यहाँ पर जाल होता है बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ आगे बात करूंगा इसे में, ठीक। यहाँ से इसका बड़ा बड़ा सा जाल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए यदि मैं लगाऊं इसको, है ना, इसे इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर से आता है ये, है ना। ये वासा रेक्टा आपने सुना होगा कभी, बड़ा हो तो कभी, ठीक है। और ये होते हुए बाहर चल जाती है, ठीक है। यहाँ पर रिनल आर्टरी और रिनल वेल दोनों, आपका वेन और शिरा दोनों होती है रिनल करके, है ना। यहाँ पर ब्लड शुद्ध रक्त वाली भी होती है और अशुद्ध रक्त वाली भी होती है। उसके बारे में इतनी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म में
अपन करते हैं बढ़िया तरीके से, उसमें पढ़ रही है, ठीक है। अपने आप में अच्छा टॉपिक है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसका भी थोड़ा झलक में दे दूंगा, ठीक है बेटा। चलो फिर यहाँ पर देखते हैं अपना ग्लोमेरुलस आया भैया। अपनी फिल्ट्रेशन रेट एक तरह से ये होता है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है कि फिल्टर करता है। क्या करता है बेटा? फिल्टर करता है। जो काम की जो मुख्य मुख्य चीज है वो क्या कर देता है, आती है और चली जाती है ना। अपने को तो ब्लड में से क्या बना है, यूरिन निकालना है। क्या निकालना है? यूरिन, ठीक है। सामान्य तौर पर तो ज्यादातर पानी जो होता है वो आ जाता है, कुछ सोल्ट आ जाते हैं, है ना, कुछ कुछ ग्लूकोज और कुछ कुछ कण आते हैं, ऐसा कोई नहीं सब पूरा ग्लूकोज ग्लूकोज आ जाता है सामान्य तौर पर, है ना। बहुत सारे जो चीज काम की जो रहती है, प्रोटीन वोटीन, ये भी क्या होती है, अंदर अंदर आ जाती है, ठीक है। उसमें काम होता है मेनली पीसीटी और डीसीटी। ये क्या करते हैं, उन सोल्ट को, जो काम की चीज होती है उनको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। जिससे अपने इसके अंदर क्या इकट्ठा हो जाता है, यूरिन, और एक कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए अपनी अपन मूत्र वाहिनियों से होते हैं, यूरेथ्रा से होते हुए अपने क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं यूरिन, ठीक है। तो आप ये देखते हैं सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। देखो एक होता है जीएफआर। क्या होता है जीएफआर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, है ना। एक दर है क्या बेटा, ग्लोमेरुलस एक दर है एक तरह से। वो कितनी होती है? एग्जाम में पूछा गया है आपके पीएनएसटी में और नीट में भी बहुत बार आया वो क्वेश्चन कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालने में, वो जीपीएच और माइनस करेंगे और वो अलग चीज है ना, वो बाद में अपन सीखेंगे सही, और डिटेल में मैं कोर्स में पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, अपने को ये ध्यान होना चाहिए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जीएफआर कितना होता है बेटा, 125 ml पर मिनट। ध्यान रखना पर मिनट होता है। कितना होता है बेटा? पर मिनट। आई बात समझ में? और 125 ml पर मिनट, एक मिनट के अंदर आपका ग्लोमेरुलस कितना रक्त छन जाता है, एक तरह से कितना छनता है बेटा, एक मिनट के अंदर आपकी किडनी 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। ये होता है जीएफआर। क्या होता है? जीएफआर, ठीक है। ये तो एक मिनट की बात हुई, तो एक दिन में कितना होगा, वन डे का लिख लो भैया, इंसेट लिख रखा है। वन डे में, एक दिन में अपन अपने पास किडनी के पास रक्त आता है 120 लीटर, है ना। बच्चों को लगता है कि अपने पास तो 4 से 5 लीटर ही है, अपने पास तो 4-5 लीटर ही है, तो कैसे क्या? अरे भाई वो ब्लड आता जाता है चलता रहता है, आता जाता है चलता जाता है। जैसे हार्ट रेट का होता है, हार्ट रेट होती है ना, हार्ट रेट में क्या होता है कि एक धड़कन में आपके, मतलब एक धड़कन में आपके स्ट्रोक वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा 70 ml, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो पूरी एक मिनट के अंदर अपन 72 धड़कनें लेते हैं, एक मिनट के अंदर लगभग लगभग 4.5 लीटर जो रक्त होता है वो क्या होता है, पंप कर देता है ब्लड एक मिनट के अंदर। अपने बॉडी के अंदर कितना होता है, 5.5 ऊपर, है ना। एक मिनट के अंदर 4.5 लीटर ही वो रक्त पंप कर दे रहा है, ठीक, समझ लो। एक मिनट के अंदर 4.5 लीटर आता है, पंप जाता है, आता है जाता है एक मिनट के अंदर। आई बात समझे? 72 धड़कन में, वो भी अपन डिटेल में पढ़ाएंगे सही। तो एक लीटर के एक डे में आपके कितने, आपका ये आया 180 लीटर आया। कितना है बेटा? 180 लीटर। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपके पीएनएसटी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 125 ml पर मिनट, तो एक डे में कितना होगा, 180 लीटर, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये तो इसका 100, ये तो एक तरह से यदि 100% रक्त आ रहा है आपके किडनी के पास, किसके पास बेटा, किडनी के पास, ठीक है, तो इसमें से केवल 1% ही यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। आई बात समझ में? 1.5 लीटर ही बनता है लगभग लगभग, है ना। 180 लीटर यदि आपके पास ब्लड आ रहा है पूरे दिन भर में किडनी के पास, तो उसमें से केवल 1.5 लीटर 1.6 लीटर यूरिन बन रहा है। मतलब लगभग लगभग मानो तो यदि 100% रक्त यदि किडनी के पास आ रहा है तो उसमें 1% ही का क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि अपने पास 180 लीटर रक्त आ रहा है तो 180 लीटर ही यूरिन बन रहा है, ऐसा तो है ही नहीं तो आदमी दिन भर क्या टॉयलेट में पड़ा रहे, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं। तो 1% ही बनता है। कैसे बनता है बेटा? 1%, ठीक है। रही बात आपकी ये ग्लोमेरुलस की होगी, ये बाउमेन कैप्सूल होता है, ठीक है। ये होती पीसीटी। क्या होती बेटा? पीसीटी। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कोरोनियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोक्सिमल कोरोनियन ट्यूब। और हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ। समीपस्थ है पास में, इसलिए ये डिस्टल मतलब दूर है इसलिए, ठीक है। तो पहली है आपकी पीसीटी। कि पीसीटी के अंदर क्या होता है देख लो भैया, है ना। ये जीएफआर की बात हो गई। फिर है आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कोरोनियन ट्यूब, है ना, समीपस्थ नलिका। एक तरह से क्या है बेटा, ये समीपस्थ नलिका है, ये समीपस्थ नलिका। इसमें क्या होता है पीसीटी के अंदर, ठीक है।
पहली बात, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा हर चीज का, सबसे ज्यादा अवशोषण। ज्यादा से ज्यादा अवशोषण किस में होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस में ज्यादा अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा किस में हो जाता है, मतलब मिनरल्स का और सारी चीजों का किस में होता है, आपके पीसीटी के अंदर ही हो जाता है। किसके अंदर, पीसीटी। लगभग लगभग आप मानो न मानना ही पड़ेगा वैसे, मानो न मानो क्या होता है, 70 से 80% आपके मैक्सिमम आपका क्या हो जाता है, लगभग लगभग आपका 70 से 80% आपका जो काम की चीजें है वो क्या हो जाती है, बाहर चल जाती है ना, पीसीटी के बाहर। इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, चलो और क्या क्या होता है इसके अंदर ये देख लो। देखो आपका है मेनली ग्लूकोस, क्या है भैया, ग्लूकोस, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, आपके खासकर तौर पर क्या हो गए, आपके सोडियम Na2+, Na+ कर लो, है ना, Na+, कैल्शियम 2+। ठीक है, ये जो आयन है आपके मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, कौन से, धनात्मक, कौन से, धनात्मक, है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये कौन से हैं बेटा, धनात्मक चार्ज वाले, है ना, ये धनात्मक वाले हैं मेनली। ये भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनका। कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझा रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है भैया, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, सक्रिय, क्या बोलते बेटा, एक्टिव होता है, एक तरह सक्रिय चलन होता है एक तरह से इसमें, है ना। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सक्रिय होता है। कैसे भैया, सक्रिय वो जिसमें एटीपी की जरूरत पड़े, है ना। देखो आपका जो भी ट्रांसपोर्ट जो होता है किसी भी, ये तो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये तो मेम्ब्रेन है, इसके साथ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये तो परागम्य एक तरह से, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो पीसीटी के अंदर 100% आपका ग्लूकोज क्या होता है, बाहर चला जाता है। काम की चीज है ना भैया, 100% ग्लूकोज, 100% आपका अमीनो एसिड, आपके कुछ सोल्ट होते हैं, ये सामान्य तौर पर ग्लूकोज और अमीनो अम्ल ये क्या करते हैं आपके, क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनका, सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे भैया, एक्टिव मतलब एक तरह से इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, एनर्जी की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। ये जैसे लेयर होती है आपकी पीसीटी की, ठीक है, तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, थोड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा का ऐसा रहता है कि अपने को, देखो आपको पता है कि जो चीजें होती, कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है, लेकिन एनर्जी की जरूरत हो जाए, ऊर्जा की जरूरत है, तो लो से अपन हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, ग्लूकोज का हो गया, अमोनिया का हो गया, आपके ये जो धनात्मक चिन्ह वाले जितने भी सोल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ये सोल्ट है बेटा, क्या है, सोल्ट है, लवक है ना, इनका ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, आपका पीसीटी के अंदर। किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। और क्या होता है, और लिख दे रहे हैं, है ना, ये लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इनएक्टिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इनएक्टिव। ठीक है, सामान्य तौर पर यहां पर पीसीटी में से वाटर का, है ना, और ऋणात्मक आयन के, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक सोल्ट, ऋणात्मक आयन कौन से, जैसे Cl- हो गया, HCO3 कार्बोनेट वाला हो गया। ठीक है, ये इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब असक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है भैया, असक्रिय। ठीक है, इसमें अपने को एनर्जी की, अपने को ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, और ये डायरेक्ट हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये इनएक्टिव होता है। देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं बेटा, है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी के अंदर, आपको पता चल गया कि भैया ये पीसीटी कैसी होती है। देख लो फिर से, ये आपकी पीसीटी होती है, इसके अंदर अपने को मुख्य मुख्य चीजें क्या करनी, बाहर करनी है। अपने को यूरिन के अंदर ग्लूकोज थोड़ी चाहिए, अमीनो एसिड थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो अपने को इनसे बाहर करनी है। तो अपने बाहर करने में मेन क्या यूज होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादा ज्यादा 70 से 80% जो काम की चीजें होती है बाहर चल जाती है। ठीक है, सामान्य तौर पर ग्लूकोज 100% बाहर, है ना। यदि अपने यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, मतलब आपको क्या है, डायबिटीज है, कीटोन बॉडी आ जाती है, बहुत सारी चीजें है ना। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जो है आपके, या फिर धनात्मक आयन जो भी सोल्ट है, Na+, Ca2+, K+, इनका ट्रांसपोर्ट कैसा सक्रिय होता है। ठीक है, वाटर आपके और ऋणात्मक वाले, इनका कैसा होता है, मेनली आपका ये होता है इनएक्टिव, नहीं पेसिव बोलो यार इसको, पेसिव है ना।
एक्टिव हो गया ना, पेसिव बोल दो। पेसिव में क्या होता है कि पेसिव ट्रांसपोर्ट है ना, आपको एक तरह से क्या होता है कि उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है ना, पेसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेसिव। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी के अंदर ऐसा काम चलता है आपका, ठीक है। प्रोक्सिमेनल कलोनियल ट्यूब मतलब समीपस्थ नलिका के पास आपका ये काम चलता है, ये काम वो करती है समीपस्थ वाली। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अपन हेनले लूप की। हेनले लूप आप देख लो भैया, कैसा है वो पिन शेप वाला, है ना, ये देख लो, ये आपका क्या है, हेनले लूप है। क्या है, हेनले लूप। ठीक है, इसको बोलते हैं हेनले, भैया हेनले साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इनका नाम ही यहीं से पड़ा है। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कैसा क्या माजरा है। देखो ये हेनले लूप आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने मोटा मोटा किया है और यहाँ पर पतला किया है। आप, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी ना, अभी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ से इस तरह से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से अपन डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से आपके ये ऊपर वाला भाग, मुंह वाला भाग, मैंने बोला था मेडुला और वो वाला केस है ना, मुंह वाला भाग किसमें होगा बेटा, आपके कोटेक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कोटेक्स, वलकूट के अंदर होता है ना, आपके मुंह वाला भाग। और आपके नीचे हेनले लूप वाला भाग किसके अंदर होता है बेटा, आपके ये होता है मेडुला के अंदर, मध्यांश के अंदर। किसके अंदर होता है, मध्यांश के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो अपनी बात हुई थी, देखिए ये वाला, ये अपनी बात हुई थी ना कि ये मुंह वाला भाग किसमें होगा, ये आपके पीसीटी और डीसीटी किसमें आ गई, आपके वलकुट में, आपके कोटेक्स वाले भाग में आ गई। और जो हेनले लूप है, ये हेनले लूप, ये किसके अंदर आता है, मध्यांश के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मध्यांश के अंदर। आई बात समझ में। ठीक है, आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, चलो, तो ये हेनले लूप किसके अंदर आ रहा है, आपके मेडुला के अंदर। और ऊपर वाला भाग किसमें होता है, कोटेक्स के अंदर होता है, किडनी में। ठीक है, चलो ये आप देख रहे हैं, ये पीसीटी हो गई, ये कैसा हो गया बेटा, हेनले लूप हो गया। और आप यहां पर देखो एक चीज है, देखो समझने वाली बात है, ये ऊपर मोटी मोटी है, नीचे क्या है, पतली है। मैंने पतली बनाई यहां पर हेनले लूप में। ठीक है, तो एक तरह से यहां से देखने की चीज आती है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो यहां पर ये देखने वाली बात है कि यहां पर एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यहां पर एरिया ज्यादा था, क्षेत्रफल ज्यादा था, इधर एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या लग गया, ज्यादा लग गया। आई बात, फिर से बोल रहा हूं, प्रेशर इक्वल टू दाब क्या होता है, बल, बल अपॉन ये क्षेत्रफल होता है। और आपका क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, इधर ज्यादा था, इधर कम हो गया। तो भगवान ने कितना सही बनाया कि भैया ऊपर ऊपर वाली मोटी कर दी और नीचे वाली क्या कर दी, पतली कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भैया कि आपका एरिया नीचे क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या लगे, ज्यादा। तो वो जो यूरिन जो बन रहा है यहां से, ये आ रहा है और ये जा रहा है। ठीक है, यहां से तो आप देख सकते हैं, यहां से ये पतला है, ये मोटा है। ठीक है, तो आप यहां से इधर जा रहा है इस तरह से, तो एरिया क्या होगा, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो आसानी से क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। आई बस, हमने ग्रेविटेशन का अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात है अपने आप में। ठीक है, कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का छोटा सा। तो ये होता है हेनले लूप। क्या होता है, हेनले लूप। तो हेनले लूप में भी देख लेते हैं भैया अपने क्या कैसे क्या चीजें रहती है। ये पीसीटी हो गई, पीसीटी के अंदर ये सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका हेनले लूप। ठीक है, तो यहां पर बना दे रहा हूं। डायग्राम तो वैसे मेरे से सही बनते हैं, थोड़े ऐसा लगता है मेरे को जहां तक, तो है ना। ये कौन सा हो गया, हाँ हेनले लूप में बेटा ये कौन सा हो गया, आपका नीचे जा रहा है और ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। रक्त ब्लड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो भी है मूत्र तो बन रहा है ना। तो इसमें ये हो गया बेटा कौन सा, अवरोही। है ना? वो वहां पर बताना था मुझे डिसेंडिंग और असेंडिंग, वहां आपने नहीं बताया, नहीं यहाँ बता रही। ये अवरोही जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग, क्या बोलते बेटा, डिसेंडिंग। और ये ऊपर चढ़ रहा है तो मतलब आरोही। कैसी हो गई, आरोही, है ना, मतलब असेंडिंग। कैसी हो गई, असेंडिंग। इतनी बात मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पर देखो मेनली यहां पर खेल होता है काउंटर करंट में प्रतिधारा, जो क्रियाविधि है वो भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस हेनले लूप में क्या निकालो, देखो यहां से अपन मेनली, है ना, यहां से ज्यादा बाहर क्या होता है, पानी निकलता है। क्या निकलता है इससे, इससे क्या निकलता है, वाटर। वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बहुत होता है ना। प्रतिधारा तंत्र में बढ़िया तरीके से डिटेल में शायद मैं बताऊं तो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, और यहां से आपके होते हैं सोल्ट। क्या आते हैं, सोल्ट।
खासकर NaCl, इसके NaCl, ठीक है। तो मेन काम आपके हेनले लूप में यही होता है, वाटर इधर से निकलता है आपके आरोही अवरोही वाले से, और आरोही से क्या निकलता है, NaCl निकलता है, यही आपके हेनले लूप में मेनली होता है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा तंत्र जो होता है उसके अंदर यही जो मेन इसका रीजन होता है उसका काउंटर करंट में, कि यहाँ पर ऑस्मोलरिटी ज्यादा होती है, कम हो जाती है, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, H2O और NaCl, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 300, 400, 500, 1200 एनसीईआरटी में लिख रखा है ना ऐसा डायग्राम में, 200, 300 ऑस्मोलरिटी, ये 400, 500 होके 1200 हो गई, 600, 700 हो गई, वो सब है ना कॉन्सेप्ट है उसका भाई, ऐसा रटने वाला काम नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हो गया हेनले लूप। नेक्स्ट बेटा आपका कौन सा है, डीसीटी। आप देख रहे हैं एक तरफ पीसीटी, फिर हेनले लूप आ गया, उधर उधर क्या की डीसीटी आ गई, मतलब डिस्टल कोवलेंट ट्यूब है ना, इसको बोलते हैं दूरस्थ नलिका। क्या बोलते बेटा, दूरस्थ नलिका, ठीक है। देखो बेटा अभी क्या है कि जैसे 15 अगस्त है ना, तो उसमें हमारा ये चलेगा, अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो कोर्स के बारे में ये रहेगा कि जो 1200 की फीस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, 1-2 दिन 2-3 दिन के लिए रहेगी, 1-2 दिन के लिए रहेगी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, ठीक है। अपना स्वतंत्रता पर्व है वो एक, ठीक, उस समय हम क्या रखेंगे, कोर्स की जो कीमत रखेंगे वो कम रख देंगे। यदि आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही वाजिब दाम है, ठीक है। और ये रहेगा कि बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत ही क्वालिटी मीटर मिलेगा, बहुत ही क्वालिटी मीटर जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो आपकी बेटा ये कौन सी हो गई, दूरस्थ नलिका हो गई, कौन सी हो गई, दूरस्थ, ठीक है। फिर दूरस्थ नलिका में आप देख सकते हैं क्या क्या होता क्या क्या है भैया, है ना। देखो 70 से 80% एब्जॉर्प्शन अवशोषण किसमें हो गया, पीसीटी के अंदर। लगभग 10 से 15% जो अवशोषण होता है वो किसके अंदर होता है, आपका डीसीटी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, डीसीटी के अंदर, ठीक है। खासकर कौन कौन से, जैसे आप देख सकते हैं कि Na+ है ना, खासकर Na+ वाटर, ठीक है। Na+ का कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। H2O का कैसा होता है बेटा, पैसिव होता है। उसमें कैसा ट्रांसपोर्ट होता है भैया, पैसिव, है ना। और क्या आयंस, और किस किस का होता है, आयंस का होता है, कुछ कार्बोनेट का, HCO3- का भी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैल्शियम का हो गया, किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया है, ये बस कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये इसमें मेनली आपके डीसीटी के अंदर काम चलता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है Na का, मतलब एनर्जी की जरूरत रहती है, और H2O को ऐसे कोई खास जरूरत नहीं रहती, ठीक है। और HCO3 का भी है थोड़ा सा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी क्या होते हैं, थोड़े से बाहर जाते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ये डीसीटी की बात हो गई। डीसीटी के बाद आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट है, क्या बेटा, कलेक्टिंग, कितना टाइम हो गया है, 33 मिनट हो गए, बहुत टाइम होना है, ठीक है। ये पीसीटी, ये हेनले लूप, ठीक है, मतलब ये अवरोही, ये आरोही, ठीक है। ये आपकी डीसीटी, और ये होगी कलेक्टिंग डक्ट जो आपकी संग्रहिता है। इसमें क्या होता है, यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो चलो भैया, डीसीटी हो गई, डीसीटी हो गई, हेनले लूप हो गया, ठीक है, ये डीसीटी हो गया, इसमें मेन काम यही है। लास्ट में बेटा क्या है आपकी, कलेक्टिंग डक्ट। क्या है भैया, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सीडी कर रहे हैं अपन, संग्रहिता है एक तरह से, संग्रहण का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, संग्रहण का, किसका, यूरिन का। किसका काम करती है बेटा, ये यूरिन का, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो 5% एक तरह से देखा जाए तो 5% वाटर जो होता है एक तरह से, है ना, आपका 5% वाटर आपका रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और एक तो Na सोडियम आयंस का भी लगभग 5% क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। दोनों का ही अवशोषण होगा आपका, आई बात समझ में, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में आपको पता है क्या स्टोर हो जाता है, स्टोर मतलब संग्रहण क्या हो जाता है, इसका संग्रहण होता है भैया, यूरिन का, मूत्र का, मूत्र इकट्ठा हो जाता है, क्या इकट्ठा हो जाता है, यूरिन, ठीक है। चलो इस तरह से काम चलता है आपका कि भैया है ना, ये आपकी क्या होगी, यहां से रक्त आया, थोड़ा छना, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो काम की चीज थी वो बाहर चली गई। पीसीटी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अवशोषण, अधिकतम अवशोषण कहां होता है, पीसीटी के अंदर। ये हेनले लूप में खासकर तौर पर वाटर निकलता है, इधर से NaCl निकलता है, ठीक है। डीसीटी के अंदर आप देख सकते हैं आयंस का अलग अलग चीज है। और कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या इकट्ठा हो जाता है, यूरिन इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है बेटा,
यूरिन। आ गई होगी बात मुझे लगता है समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूरिन के बारे में, थोड़ा सा हल्का सा, और अपन अपना ये खत्म करते हैं, है ना। चलो, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन रास सिस्टम और ये बहुत बढ़िया बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसमें रटने की जरूरत नहीं रहती, बहुत सिंपल है वो भी, है ना। चलो, ये कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। यूरिन, यूरिन सामान्य तौर पर आपका देखा जाए तो इसमें क्या होता है बेटा, है ना, प्रतिदिन अपन कितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, प्रतिदिन की बात करूं मैं तो 1.5 लीटर, कितना लीटर, 1.5 लीटर, 180 लीटर रक्त अपने पास आता है किडनी के पास, और एक 1.5 ही लीटर क्या होता है, यूरिन बनता है। क्या बनता है, यूरिन बनता है। आई बात समझ में। इसका पीएच की बात कर लेते हैं बेटा, पीएच लगभग लगभग 6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, 6 के बराबर होता है, ठीक है, छोटी सी बात है। चलो, और क्या होता है भैया, हाँ, रंग कैसा होता है भैया इसके, आपको बताइए, हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीला रंग होता क्यों है ना, पिगमेंट कौन सा होता है आपका, ये हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, यूरोक्रोम, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हल्के पीले रंग का यूरिन होता है ना, आपका मूत्र होता है, तो यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम का निर्माण बेटा आपके हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। यूरोक्रोम किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। आई बात समझ में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी गई है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग, और किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण किस तरह से होता है, एचबी के अपघटन से होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपोजिशन कि क्या क्या इसमें चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं अपन कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब इसमें क्या क्या चीज है, बस ऐसा, कोई बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं लिखती मैंने, ठीक है। चलो, चलो, पहली चीज इसमें बेटा 96% क्या होता है, वाटर होता है। यूरिन के अंदर आपको पता है ज्यादातर तो पानी होता है, ठीक है। 2% आपकी क्या होती है, यूरिया होती है। क्या होता है, यूरिया, ठीक है मार साहब। 0.3% आपकी क्या होती है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल होता है, ठीक। कुछ कुछ क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सोल्ट, ठीक है। आपके कुछ कुछ सोल्ट मिल जाएंगे, आपको लवण मिल जाएंगे। 96 हो गए, ये 1% लगभग लगभग कितना, 1% आपको सोल्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्रिएटिन हो गया, सोल्ट छोटे मोटे कुछ भी, सोडियम के खास करके, इसका सोडियम, है ना। क्रिएटिन, सामान्य तौर पर क्रिएटिन इसमें पाई जाती है, ठीक है। यदि आप, ये हो गया आपका क्या, यूरिन हो गया। यूरिन में मेन कंपोजिशन यही होता है, यूरिन के अंदर 96% ज्यादातर तो पानी होता है, 2% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड, सोल्ट होता है, 1% क्रिएटिन, क्रिएटिन करके कुछ थोड़ी मोटे प्रोटीन होती है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है। और क्या बात है, देखो एक और देख लेते हैं, छोटी मोटी बात देखो। मूत्र स्त्रावण को कौन बढ़ाते हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। एक आपके एग्जाम में पीएनएसटी में तो आ चुका है एक सवाल, ठीक है, तो उसका देख लेते हैं। मूत्र मूत्र निर्माण को बढ़ा देने वाले कारक, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं डाययूरेटिक पदार्थ। क्या बोलते हैं बेटा, डाययूरेटिक पदार्थ, है ना। डाययूरेटिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल। डाययूरेटिक पदार्थ किसे कहते हैं, देखो बेटा, डाययूरेटिक पदार्थ वे जो मूत्र स्त्रावण को बढ़ा देते हैं। मतलब आपकी जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, ठीक है। यदि आप चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो आपके मूत्र स्त्रावण को क्या बढ़ा देते हैं। जैसे बियर, दारू, है ना, जैसे बियर भी लोग बाग बहुत ज्यादा पीते हैं, तो क्या होता है, मूत्र ज्यादा आता है, टॉयलेट ज्यादा आती है भैया, ठीक। तो डाययूरेटिक पदार्थ वे पदार्थ जो मूत्र स्त्रावण को क्या बढ़ा देते, जैसे चाय, कॉफी, बियर शियर, ठीक है। चलो, तो बियर वियर पीते हो तो भैया क्या आएगी, ज्यादा ज्यादा टॉयलेट आएगी, ज्यादा ज्यादा मूत्र आएगी, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, ठीक। तो ये आपके यूरिन है, क्या आ गया बेटा, यूरिन। प्रतिदिन इतना लीटर निकलता है, पीएच 6 हल्के पीले रंग का क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण।
यूरोक्रोम का निर्माण एचबी के अपघटन से बनता है। यदि हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा तो यूरोक्रोम का निर्माण होगा। कंपोजिशन आप देख सकते हैं 96% वाटर होता है यूरिन के अंदर, 2% यूरिया, यूरिक एसिड 0.3, सॉल्ट होते हैं 1%, क्रिएटिन करके एक प्रोटीन होती है ना। मूत्र निर्माण को बढ़ावा देने वाले कारक खासकर डायूरेटिक पदार्थ, चाय, कॉफी, बियर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी तो मात्र 1200 रुपए में पूरी सारी चीजें आपको मिलेगी। बढ़िया तरीके से यदि सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना है, आपका ये रहेगा कि बेटा आपकी पीएचडी की तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से हो जाएगी तो आप सोच नहीं सकते। आपके अच्छे से अच्छे नंबर मैं बता रहा हूं कि यदि आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नई नई चीजें उसमें डाल दी जा रही है, नई नई वीडियो उसमें आते जा रहे हैं कोर्स के अंदर। ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम की भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि उसमें पोल आते हैं, है ना। रोज हम पोल डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिलती है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हेलो।